शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ। फिर उन्होंने इक्वेशन कौंस में लिखा है ओ प्लस अहम प्लस कार, स्वयं का आकार हूँ। यह समझ में नहीं आ रहा, समझाइए। अब देखो महाराज जी, ऐसा इक्वेशन तो हमने कहीं देखा नहीं, न तो कहीं सुना है, और ऐसा इक्वेशन होता भी नहीं है। ओमकार का अर्थ है अ, उ और म। अ प्लस उ प्लस म तीनों मिलकर ओमकार बनते हैं। ये तीन उसके पाद है। वैसे चतुष्पाद कहा जाता है। ऊपर जो चंद्र बिंदी आती है, जो अनुस्वार आता है, उसको भी एक पाद गिनते हैं। तो अ, उ और म मिलकर ओमकार होता है। ओ अहंकार मिलकर कहाँ ओमकार होता है? ये तो होता ही नहीं है ना। और स्वयं का आकार हूं, इसको हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो वास्तव में उस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। 8वां श्लोक, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मैं अहम अप्सु रसः, जल में रस हूँ। लिक्विड पना जो होता है ना, तरलता। रस का मतलब है तरलता, या तो स्वाद कह लो। जल का गुण है स्वाद, रस। जैसे वायु का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण है शब्द, और पृथ्वी का गुण है गंध, अग्नि का गुण है रूप। तो एक के बाद एक एक गुण ऐड होता जाता है। पहले आकाश, उसमें सिर्फ एक ही गुण है शब्द। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो उसमें 2 गुण है। आकाश का शब्द गुण तो है उसमें, क्योंकि वही से वो आ रहा है, और अपना एक गुण है स्पर्श। फिर आता है अग्नि, तो अग्नि में 3 गुण है, शब्द, स्पर्श और रूप। रूप अपना गुण है, शब्द स्पर्श आगे के 2 का उसको विरासत में मिला है, समझ लो। और इसके बाद आता है अप्स, पानी, जल। तो जल में 3 गुण है और 4 गुण है। उसका अपना गुण है स्वाद, स्पर्श भी है, जल का स्पर्श है, शब्द है, उसका खड़खड़ खड़खड़ आवाज है, शब्द स्पर्श। रूप उसका वो दिखता है, नीला नीला सा, सफेद सफेद सा, जहाँ वो रहता है वैसा। और उसका अपना गुण है रस। तो रसो हम अपसु कौन्तेय, है कौन्तेय, मैं अपसु, जल में, अप माने जल, सु माने मैं, जल में मैं रस हूँ। शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, शशि और सूर्य में, चंद्र और सूर्य में मैं प्रभा, प्रकाश हूँ। सर्ववेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में मैं ओमकार हूँ। देखो यह समझना है हमें। शब्द नृषु पौरुषम, खे शब्द, आकाश में शब्द, और नृषु पौरुषम, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, मतलब पराक्रम हूँ। तो जो हमें समझना है यहाँ पर, सर्व वेदेषु प्रणवः, तो सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ। वेदों में माने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेद है ही, ये तो इसका यहाँ कहना है। लेकिन वेद का एक अर्थ होता है, वेद माने जानना, वेद माने ज्ञान। सभी ज्ञानों में मैं ओमकार हूँ। कहने का मतलब यही है कि परम ज्ञान अगर कोई है, सभी में अनुस्यूत जो कोई ज्ञान है वह ओमकार है। तो ओमकार का ज्ञान हो जाने से पूरे का पूरा परमार्थ ज्ञान हो जाता है, सभी ज्ञान हो जाते। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ऐसा शास्त्र में कहा है। वहाँ पर ये भी एक मतलब है। वैसे अपने आप को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।
जीव को जान लिया, जगत जानने में आ गया, जीव और जगत को जान लिया, जगदीश जानने में आ गया। तो और जीव को मतलब अहम को जानने से सब कैसे समझ में आ जाएगा, तो वहां पर भी देखो ओमकार ही काम करता है। सर्व वेदेषु ओमकार, सभी वेदों में मैं ओमकार हूं, स्वयं का आकार हूं। अच्छा, स्वयं का आकार का मतलब क्या है? स्वयं माने आत्मा, आत्मा सबकी आत्मा माने परमात्मा। जब परमात्मा ने इस सृष्टि का सर्जन किया, सृष्टि का सर्जन की मतलब संकल्प किया, तो उसके नाभि आकाश से, आकाश माने खाली जगह, कुछ नहीं था, वहां से एक कमल निकला। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी सजीव थे तो उसकी सांसें चल रही थी। भगवान के सांसों से, उसके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए हैं। यही सांस भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, तो ब्रह्मा जी की सांस में भी वेद है। तो इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, वेदवाणी को अपौरुषेय कहते हैं। किसी की रची हुई, किसी पुरुष का बनाया हुआ नहीं है, परमात्मा के श्वासों से आया हुआ है। श्वास क्यों कहा, ये हमें समझना है। आगे कहा ना, स्वयं का मैं आकार हूं। कैसे? तो ब्रह्मा जी को सांस, अपनी सांस प्रदान की। ब्रह्मा जी ने क्या किया? आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो सोचा कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, तो समझ में आया कि कमल पर हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। वो नाल जी, कमल की नाल थी, उसमें गहरे में बैठते गए, लेकिन कुछ उसको मिला नहीं। अंधेरा, नाल में क्या होता है? अंधेरा ही होता है, मतलब अज्ञान ही अज्ञान रहा। अंधेरा का मतलब है अज्ञान, अज्ञान रहा, कुछ प्रकाश मिला नहीं, ज्ञान मिला नहीं उसको। फिर उसने क्या किया? ज्ञानमय तप किया। ज्ञानमय तप कैसे किया? आंखें बंद करके अपने आप को देखने लगे। आंखें बंद करके अपने आप को कैसे देखेंगे? आंखें खुली है, सामने जल है, जल में प्रतिबिंब दिखता है, तब तो देखेंगे। या तो दर्पण है तो उसमें देखेंगे, या तो कोई व्यक्ति है तो उसकी आंख में देखेंगे। कोई चिकनी चमकीली सतह है, सपाटी है, तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे। आंख बंद करके कैसे देखेंगे? तो आंख बंद करके अपनी श्वासों को देखा। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। उसको देखते 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 उसको पता चला कि अरे उसमें तो शब्द हो रहा है, शब्द ब्रह्म का प्राकट्य हो रहा है। क्या शब्द हो रहा है? अहम सह, ये हो रहा है। सहम अह, सांस लिया, सहम अह, अहम सह, सॉरी, अहम सह, सोहम जैसे कहते हैं ना, तो सांस लिया तो सो, बाहर निकाला तो हम, सोहम, सोहम, सोहम। सोहम का मतलब हुआ सह अहम, वह मैं हूं, जो परमात्मा है वही मैं हूं। या उसका अंश कह लो, या तो वही कह लो, एक ही है। उस मेरे रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। सह अहम, वह मैं हूं, सोहम, सोहम, सोहम। अच्छा, सह, सो का मतलब है सह, विसर्ग का ओकारांत हो जाता है और बीच में लुप्त चिन्ह लगा हुआ है। लुप्त चिन्ह का मतलब है अ, और हम, सो हम, वो तो समझ में आ गया। हम सह अहम, तो इसमें अ कहाँ से आया? तो कहते हैं कि देखो, सांस जब हम लेते हैं और सांस जब हम निकालते हैं, तो दो बार सांस जहाँ से मुड़ती है वहाँ सहज रूप से थोड़ा रुकती है, ठहरती है। मैंने ये बात पहले भी कही थी। जैसे हमने सांस ली, गई सांस, गई सांस, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, कहाँ तक गई? कोई एक लिमिट तो होगी जहाँ से वह वापस मुड़ेगी। जहाँ लिमिट उसकी आ जाती है वहाँ सांस रुक जाती है, क्षणार्ध के लिए, क्षणार्ध के अर्ध के लिए सांस रुक जाती है। सांस को रुकना कुंभक कहा जाता है योग की भाषा में। तो अंदर गई रुक गई तो उसको कहेंगे आंतर कुंभक, बाहर गई रुक गई उसको कहेंगे बहिष्कुंभक। तो जहां सांस रुक जाती है वहां परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैंने ये भी आपको बताया था कि परमात्मा का अगर अनुभव करना है तो वहां कर सकोगे आप।
सांस के साथ साथ ब्रह्मा जी की तरह तप करो। महाराज हमने आंखें बंद कर ली, हमने सांस देखी, हमें तो परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। अपना अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई कचरा कूड़ा करकट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई। ब्रह्मा जी क्या था उसके पास, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, कुछ कोई ज्ञान नहीं था, कोई चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो सह अहम करते करते, सोहम सोहम करते करते पता चला कि अरे ये मैं हूं। और उसी की सांसों में से जो शब्द प्रकट हुआ वो शब्द ब्रह्म कहलाया, और वही शब्द राशि मिलकर वेद बने, ज्ञान बने। तो मेरा ये शब्दों जो हम लिखते हैं ना, क ख ग घ, तो इसका आकार कहाँ से आया? आकाश का गुण है शब्द, मतलब कि कुछ नहीं था, वहीं से शब्द प्रकट हुआ। तो हमारी सांसों से ये शब्द स्वयं का मैं आकार हूं, तो उसी में से सब ये धीरे 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 फॉर्म बनता गया। पहले कुछ नहीं होता, जैसे समझो कि अभी तो आकाश में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें वायु है, दिखती नहीं है। फिर थोड़ा ये बारिश का मौसम आया तो वायु में जो भेज है, जल का जो अंश है वो जमने लगता है, तो उसमें से पानी की बूंदें बनती है। तो धीरे धीरे वो ठोस होता जाए। अगर वो बूंदे हिमालय के ऊपर गिरेगी तो हिमालय की चोटी पर बर्फ बन जाएगी ठंड के वजह से, तो ज़्यादा ठोस हो गई। और इतना ठोस हो जाती है कि वो बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर किसी को अगर हम मारे तो आदमी को खून निकल आता है। तो ये इतना ठोस हो गया। तो धीरे 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 ठोस होते 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 उसी तरह अस्मि कैसे होता है, ये धरतीकंप होता है और पेड़ पौधे जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, दब जाते हैं, तो धीरे 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 फिर वो कोयला बन जाता है। तो उसी तरह ये स्वयं का मैं आकार हूं। कौन? ओम। ओम का मतलब है सह अहम। ओम 3 अक्षरों का बना है, हमने पहले भी कहा था। ये 3 अक्षर में देखो आगे भगवान 10वें अध्याय में कहेंगे अक्षराणाम अकारोस्मि। वहां संधि है, अक्षराणाम मकारोस्मि। मकार नहीं है, अक्षराणाम हलंत है, आधा है और उसमें अ मिला हुआ। आप किसी भी अक्षर को ले लो, वर्णमाला का कोई भी अक्षर आप ले लो, क ऐसे ले लो, क वर्ग वाला, क ख ग घ अंग। अब उसको पूरा क बोलेंगे तो उसमें अ तो समाया हुआ है, कैसे पता चला? उसको थोड़ा लंबा कर दो, क अंत में अ आएगा, ख अ आएगा, ग अ आएगा। क वर्ग ले लो, ऐसे कोई भी वर्ग ले लो, ऐसे घोष अघोष ले लो, क च ट त प, ये बिना अकार का हुआ। क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, अंग ञ ण न म। ये क्या हुआ? ये घोष अघोष की रीति से हमने कहा। और क ख ग घ, ये क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, जो भी है उस रीति से, किसी भी रीति से कहो, व्यंजन में अ स्वर छिपा हुआ होता है। तो हर एक अक्षर पूर्ण तभी बनता है जब उसमें अ मिलता है। तो जो सब में मिलता है, भगवान ने कहा वह मैं हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं अ हूं। और दूसरी बात, अ उ म, इन तीनों को लेते हैं तो क्या होता है? अ हमारी जागृत अवस्था का प्रतीक है। जब हम सभी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में अनुस्यूत घुसे हुए होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पकड़ते हैं, सब करते हैं, सब में हम घुसे हुए हैं। तो अ मतलब जागृत अवस्था हो गई, क्योंकि अ सभी वर्णों में घुसा हुआ होता है। उसी तरह हम सभी वर्णों में, सभी वर्ण माने आकार भी होता है, तो सभी आकारों में हम घुस जाते हैं जागृत अवस्था में। हमें मतलब इंद्रियों से हमें जागृत अवस्था का, विषयों का भान होता है। तो ये जागृत अवस्था का प्रतीक है अ। उ ये है स्वप्न अवस्था का प्रतीक, जागृत के बाद स्वप्न अवस्था। और म ये है सुषुप्ति का, निद्रा का प्रतीक। अब देखो अ कहां से? नाभि से निकलता है। अ कहीं पर भी किसी भी अंग के मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा ही निकलेगा। न तो जीभ कहीं छूती है, न तो गला कहीं सिकुड़ता है, कुछ नहीं।
अच्छा, अब ऊ कहाँ पर आएगा? मध्य में, गले में, ऊ। और म में समापन हो जाएगा, ऊ, म, मुंह बंद हो जाएगा। तो जब सब बंद हो जाता है तब उसको हम सुषुप्ति कहते हैं, निद्रा कहते हैं। गाढ़ निद्रा में सब बंद हो जाता है, विषयों का ग्रहण सब बंद हो जाता है, मन का भ्रमण सब रुक जाता है। और उकार मध्य में है तब स्थूल देह का तो भ्रमण रुक जाता है, लेकिन मन अपनी गति करता रहता है, स्वप्न बुनता रहता है, स्वप्न की सृष्टि रचता है, ये ऊ है। तो उ मतलब पूरी जागृत स्वप्न सुषुप्ति की पूरी सृष्टि, यह है ओंकार। ओंकार हरेक में समाया हुआ है, हरेक में एक एक पाद उसका हरेक जगह पर रखा हुआ है। तो ये अर्थ है यहाँ पर भगवान का कि मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। ओंकार मतलब अ उ म रूप में समाया। हरेक ज्ञान, जागृत का ज्ञान भी हमें अ से होता है, स्वप्न का ज्ञान ऊ से होता है, और निद्रा का ज्ञान म के होता है। आप कहेंगे कि निद्रा में तो कोई ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन होता है। सुबह में उठकर जागकर हम कहते हैं कि बड़ा मजा आ गया, आज हम चैन की नींद सोए। किसने बताया आपको? आप थे वहां पर, और आप वहां पर सचेत थे, तभी तो आपको पता चला। बड़ा मजा आया, कोई विषय नहीं था, मजा कहाँ से आया? आनंद आपका स्वरूप है, वो आपने जाना। तो कहने का मतलब यही है कि वहां पर भी ज्ञान है। कुछ नहीं था, यह ज्ञान तो था कि वहां कुछ नहीं था, मैं बड़ा चैन से सोया। तो ये भी ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ओंकार स्वरूप परमात्मा हर जगह समाया हुआ है, रहा हुआ है, हर एक आकार में। स्वयं का आकार हूं मतलब स्वयं ने ही, आत्मा ने ही, परमात्मा ने ही, भगवान ने ही, ईश्वर ने ही, परमेश्वर ने ही सब आकार लिया हुआ है। अ उ म से वो ठोस बनते बनते, जैसे हमने कहा ना, हवा, हवा में से बूंदे, बूंदे में से बर्फ, बर्फ में से ये ठोस गोला बन गया। तो उसी तरह ये सब फॉर्म, ये सब रूप रंग, ये सब आकृतियां, आकार विश्व का, सृष्टि का, ये सब परमात्मा ही बने हुए हैं। अब भगवान कह रहे हैं संपूर्ण वेदों में ओंकार, वेद मतलब ज्ञान, हर एक में ज्ञान समाया हुआ है। हर एक जानता है उसे क्या करना है। देख लो, पत्थर को पता है कि मुझे क्या करना है। अगर पता नहीं होता तो पत्थर उड़ने लगते, तो किसी का सर फोड़ देते, अपने आप उड़ने लगते। उसको पता है कि हमें निश्चेष्ट पड़े रहना है, धूप और बारिश और ये ठंड सहते हुए धीरे धीरे टूटते जाना है। बस उसको पता है उसका जीवन कैसे जीना है। मनुष्य को भी पता है, पशु को भी पता है, गाय को भी पता है कि मुझे घास ही खाना है, मांसाहार नहीं करना है। और शेर को पता है कि मैं घास नहीं खा सकता, मुझे तो ये मांसाहार ही करना होगा। सांप को पता है कि कैसे फुफकारना है, कब काटना है। बिच्छू को भी पता है कब डंक मारना है, कब नहीं मारना है, कब कैसे अपना जीवन बचाना है, कैसे भागना है कहीं से। पंछी को भी, चींटियों की लाइन आ रही है ना महाराज, उसमें आप बीच में उंगली रख दो तो वो ऐसे घूमकर एक चींटी जाएगी, सभी चींटियां उसके पीछे जाएगी। एक चींटी पहले आएगी, यहाँ पर आएगी और ऐसे ऐसे करके देखेगी, हाँ यहाँ कोई लोकेज है, तो फिर ऐसे घूम के जाएगी, दूसरी चींटी उसके पीछे। तो सबको पता है, सबको ज्ञान है कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे ये सब करना है। तो ज्ञान स्वरूप जो है, हरेक में जो ज्ञान अनुस्यूत है वह ज्ञान परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो सभी वेदों में मैं ओंकार हूँ, ज्ञान स्वरूप में ओंकार हूँ। संपूर्ण वेदों में संपूर्ण ज्ञान, पूरी सृष्टि का, पूरी समष्टि का, पूरे विश्व का, विश्व से अतीत का भी जो ज्ञान है वह ओंकार में समा जाता है। देखो, एक ओंकार के ऊपर पूरा उपनिषद बना है, मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र है सिर्फ, उसमें इतना गहन ज्ञान भरा हुआ है। उस 12 मंत्रों के ऊपर करीब 300 श्लोकों की रचना की विद्यारण्य स्वामी जी ने, और उसके ऊपर महात्माओं ने प्रवचन किए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मांडुक्य उपनिषद की कारिका, जो श्लोक रचे उसको कारिका कहते हैं, कारिकाओं के ऊपर प्रवचन करके इतनी मोटी मोटी 4 पुस्तकें, इतना प्रवचन किया। और
उसने जो कहा मूल बात तो वही रहती है, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। किसी और महात्मा ने उतना ही लिखा, अनेक महात्माओं ने लिखा। अब देखो महाराज, ये 300 कारिकाओं का साहित्य अगर हम इकट्ठा करें तो ये कमरा भर जाए, और 300 कारिकाओं को अगर हम उसके मूल में जाए तो सिर्फ 12 श्लोक है, और 12 श्लोकों के मूल में जाए तो सिर्फ एक अक्षर है ओम। उसको अक्षर भी नहीं कह सकते, प्रतीक कह लो, प्रणव कह लो, प्रतीक कह लो। एक ओम के ऊपर इतना सारा साहित्य, इतनी सारी समझ, फिर भी कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि हम ओमकार को या मांडुक्य उपनिषद को पूरा का पूरा समझ पाए हैं। देख लो महाराज, ये है मतलब पूरी समष्टि इसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सब में अनुस्यूत है। तो ओ अहंकार, ये तो कोई मतलब वाली बात मुझे तो नहीं लगती, फिर भी होगा, अगर किसी ने कहा है तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, हमसे बड़े बड़े महात्मा है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। ओ अहंकार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। स्वयं का आकार हूँ, ये मैंने समझा दिया। तो इसका मतलब तो यही है, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ। आगे कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, उसी तरह अक्षराणाम मकारोस्मि, अक्षराणाम उकारोस्मि, सब मैं हूँ। किसी एक अक्षर का कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अ है और उ नहीं है, उ है और म नहीं है और कख ग घ नहीं है, सब भगवान है। एक सिंबल दे दिया, एक सैंपल दे दिया। वृक्षों में मैं पिप्पल हूं, तो बाकी वृक्ष कौन है? वो भी मैं ही हूं। लेकिन तुम्हारी जहां पूज्य बुद्धि होगी वह तुम जल्दी पकड़ पाओगे, क्योंकि पिप्पल 24 घंटे हमें प्राणवायु देता है, ये वैज्ञानिक दृष्टि है। उसके मूल में ब्रह्मा है, उसके तने में विष्णु है, उसके वो पत्ते में शिव जी है, ऐसा कुछ माना जाता है। तीनों देव उसी में समाये हुए हैं, इसलिए कह दिया कि पिप्पल में हूँ। तो इमली कौन है? वो भी मैं ही हूँ, बबुल भी मैं ही हूँ। तो उसी तरह भगवान ने जब कहा कि मैं अकार हूँ, तो उकार भी मैं हूँ, मकार भी मैं हूँ, सब वर्ण, सब पूरी वर्णमाला में ही हूँ, सब पूरा ज्ञान में हूँ। हमें लगता है चेतना जी को बातें थोड़ी स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।